So my dear student, today we are going to discuss about the exercise 1.3 और इस एक्सरसाइज में हम लोग मेनली 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सबसेट, नंबर 2 इंटरवल्स, नंबर 3 पावर सेट एंड नंबर 4 यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसेट पर। देखो सबसेट क्या है, ऐसे समझ लीजिएगा कि सबसेट मीन्स उप। सब माने होता है उप। जैसे एक प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल के जितने भी रूल्स एप्लीकेशन है, जितने पावर्स हैं, वो सभी तो वाइस प्रिंसिपल के पास नहीं होते, लेकिन वाइस प्रिंसिपल के सारे रूल्स प्रिंसिपल के पास होते हैं। लेकिन मे भी हो सकते हैं कि प्रिंसिपल के सारे रूल्स उसके पावर जो भी है वो वाइस प्रिंसिपल के पास मिल जाए, लेकिन वाइस प्रिंसिपल के सारे पावर उसके पास नहीं होते। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब जो सबसेट होगा वो अपने सेट का से छोटा होगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि a set A is said to be subset of B if all elements of A belongs to B। बात है समझ, या अपने हिसाब से लिख सकते हो डेफिनेशन belongs to B, या आप ऐसे कह सकते हो कि A के जितने भी एलिमेंट है वो सब B में होने चाहिए, ठीक है ना, B के होना ही चाहिए तभी होगा। और इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? A सबसेट ऑफ B से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? A सबसेट ऑफ B। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेयर या if A belongs to A implies that A also belongs to B। ऐसे इसको पढ़ेंगे। A belongs to A और B क्या है? ये A क्या है? A एलिमेंट है ना? A कोई भी एलिमेंट है सेट का, जिसके लिए बोला गया कि A belongs to A implies that A belongs to B। अगर A का सेट है तो A वो B का भी सेट होना चाहिए, तभी उसको उसका सबसेट होगा। चलिए अभी अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। इससे बनेगा A इक्वल टू 1,2, ठीक है ना, A इक्वल टू 1,2 एंड B इक्वल टू, मैंने लिया B इक्वल टू 1,2,3। अब देखिए A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब है कि 1 भी देखो इसमें है, 2 भी है। इट मींस A इज ए सबसेट ऑफ B। A क्या हुआ? B का सबसेट हुआ। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं कि A इक्वल टू 1, 2, 3, 4 या 1, केवल 3 लिख देता हूं, तो क्या ये A B का सबसेट होगा? हाँ, अभी भी होगा, क्योंकि 1 और 3 क्या है? इसमें बिलोंग कर रहा है। लेकिन A में भी बिलोंग कर रहा है, वो B में भी बिलोंग कर रहा है। ऐसे अगर मैं A को कुछ और ले लूं, 1,5 ले लेता हूं, अब क्या A B का सबसेट होगा? आप बोलेंगे नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे हम लोग सबसेट को पहचानते हैं, है ना, कैसे पता करेंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग सबसेट निकालेंगे कैसे। जैसे कोई भी आपको एक A सेट दिया गया 1, 2, 3, यू राइट द ऑल सबसेट, इसके सभी सबसेट लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आता है, तो सबसेट इसके कैसे निकलेंगे और बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने सबसेट इसके बनेंगे। अभी तो हम लोग सबसेट निकालना शुरू करते हैं। देखिए पहला सबसेट जो होता है वो आपका 5 होता है, ठीक। 5 माने कुछ भी नहीं, जो कुछ भी नहीं हो तो सबके पास होता है, इसलिए 5 हो गया पहला। फिर अगर केवल 1 लिखा हो तब भी तो ये A का सबसेट हो गया। फिर अगर ये 2 में लिख दूं तब भी ये क्या हो गया? A का सबसेट हो गया। अगर मैं 3 केवल लिखूं तब भी क्या है? ये A का सबसेट है। और अगर एक सेट में 1,2 लिखूं तब भी ये क्या है? A का सबसेट हुआ ना। और इसी तरह से अगर मैं 1,3 लिखूं तब भी ये
सबसेट हो गया किसका, ए का। और ऐसे ही आप 2,3 लिखते हैं तब भी वो क्या हुआ, सबसेट हो गया। बात आ रही समझ में। तो अभी देखो, और फिर 1,2,3 भी तो हुआ सबसेट इसका। तो कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपके 8 सबसेट बनते हैं। अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें इसमें कितने सबसेट हो गए, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट आप होगे 8 होगे। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। और ये 3 कहां से आएगा, 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट से। इसका मतलब है इसका फार्मूला क्या है, 2 की पावर n है। और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग इन दैट सेट। n क्या है, जो सेट में जितने नंबर होते हैं ना उनको हम लोग n बोलते हैं। तो ये अपना सबसेट हुआ। सबसेट क्या है, सेट ए एक ऐसा सेट जिसमें b के जितने भी a के एलिमेंट है वो सब b में लाई करेंगे, बिलोंग्स करेंगे। तो वो क्या कहा जाएगा, a सबसेट ऑफ b। और a जैसे कोई एलिमेंट है a का तो वो b का भी होगा। जैसे हमने कहा कि 1 2 3 है, ये के सबसेट है। तो देखो इसमें कोई भी आप एलिमेंट ले लो किसी भी सेट का, यहाँ 8 सबसेट है, कोई भी ले लो, सब a में आपको मिलेंगे जरूर। अगर आप 3 लेंगे, 1 2 लेंगे तो वो भी है, 1 3 लेंगे वो भी है, 2 3 वो भी लेंगे, 1 2 3 लिखेंगे तो वो भी है। 5 भी है, 5 मींस क्या है, नथिंग, 0। कोई भी उसमें नल सेट है, 5 लिख लीजिए या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दो में से। लेकिन ध्यान रखना है आपको, एक चीज ध्यान रखना है कि इसको कभी भी हम इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर आपने इस तरह से लिख दिया तो ये जो सेट है ना वो आपका एक सेट है, वो उसका नाम होगा सिंगलेटन सेट। क्या होगा, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन माने होता है जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट। अब ये क्या कर रहा है, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये अब एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये नल सेट नहीं हुआ, एम्प्टी सेट नहीं है। ये क्या है, सिंगलेटन सेट है, सिंगलेटन सेट है, ठीक है ना। बात आई समझ में। चलिए, तो ये तो बात होगी हमारी सबसेट की। अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है। अब आता है नंबर 2, इंटरवल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंटरवल क्या है। देखिए इंटरवल हमने कई बार 10th में पढ़ाते समय भी आपको बोला है कि अच्छे से आप ब्रैकेट्स का यूज किया करो, इनके मीनिंग्स होते हैं। आज वो मीनिंग आपको मैं सिखाता हूँ। देखिए इंटरवल्स क्या है। जैसे आपको मैं नंबर लाइन में दिखाऊं तो मैंने ये लिखा 1 और 2, ठीक है ना, ध्यान से समझना। और इसके बीच में कोई नंबर है, क्या है, x, रेशनल नंबर है। तो आपको मैंने बोला कि देखो ये इसका इंटरवल है का 1 से 2 तक। यहाँ दो आपकी बातें हो रही, क्या कि क्या सर 1 भी इंक्लूडेड है। आपको मैं इंटरवल लिखो तो कुछ बोलेंगे 1 से 2 के बीच में बोलेंगे। तो बीच का मतलब समझ में आता है क्या कि 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन 1 से लेकर 2 तक लिखना है आपको, यानी 1 से लेकर 2 तक लिखना है, तो यानी 1 और 2 इंक्लूडेड है। दो चीजें आपको समझ में आती। तीसरी होती है कि 1 इंक्लूडेड है मगर 2 नहीं इंक्लूडेड है, 3 हो गए। और चौथा क्या होगा, 2 इंक्लूडेड है बट 1 नॉट इंक्लूडेड। तो ऐसे आपके पास कितने बनेंगे, 4। तो हम एक एक करके बनाते हैं। पहला जैसे हमने बनाया 1 और 2, एक एग्जाम्पल के लिए। अब देखिए ये 1 और 2 इंडिकेट कर रहा है और इसके इंटरवल को आपको लिखना है। तो इसका इंटरवल क्या होगा, मैंने यहाँ पर ये जो गोले बनाए ना ये तो डार्क है ना, कोई ब्लैंक नहीं है, खोखले नहीं है, सॉलिड है। तो इसका मतलब हुआ कि ये 1, 2 को इंडिकेट कर रहा है। बात समझना। तो ये 1, 2 क्या बता रहा है कि अगर मैं यहाँ x बोल दूं कि यहाँ इसमें x रेशनल नंबर है, तो ये जो x है ना वो क्या नंबर रिप्रेजेंट करेगा, वो 1 से बड़ा या इक्वल भी हो सकता है और ये 2 या 2 से छोटा भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। यानी जो भी नंबर होगा वो 1 या 1 से बड़ा भी हो सकता है, 2 या 2 से छोटा भी हो सकता है। ऐसे में अगर दूसरी की बात करें कि अब ये इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है का मतलब क्या हो गया, इसमें ये ब्लैंक हो गए, ये ऐसे हो गए और ये ब्लैंक हो गए। अब इसकी बात अगर करेंगे, ध्यान से समझना, तो ये इंडिकेट करता है कि चूंकि ये ब्लैंक मैंने छोड़ रखा है, देखो इसमें होल में मैंने चौक नहीं लगाई, ये ब्लैंक है। तो इसका मतलब हुआ कि क्या है, ये अगर इसमें x है तो x क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। यानी x क्या होगा, 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा।
अब ऐसे ही थर्ड नंबर पे अगर हम चलेंगे तो थर्ड नंबर में क्या कहेगा कि ये तो डार्क है लेकिन ये मैंने ओपन कर दिया 2, तो इसको कैसे अपन लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन ओनली 2, 3 हो गए। और लास्ट आपको कौन समझता है कि एक का आपका नंबर 1 है और ये अब क्या हो गया, ब्लैंक हो गया और ये आपका डार्क हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करोगे, x है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन 1, तो ये हो गया। अब देखिए ये तो मैंने इस तरह से आपको एक फिगर के थ्रू आपको समझाया, लिखने का क्या इसका क्या मेथड है 1, 2, इसको हम लोग जो बोलते हैं ना क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लोज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओपन। ओपन आप ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना, ओपन ब्रैकेट आपको ऐसे लिखना है, क्लोज ब्रैकेट ऐसे लिखना है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो वन साइड ये क्लोज है, वन साइड ये ओपन है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये 1, 2 इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ये अगर इस तरह से आपको ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मीनिंग है ये ओपन है, ओपन का मतलब 2 नॉट इंक्लूडेड, और जहां ये स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से लगा होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लोज्ड है, यानी कि 1 आल्सो बी इंक्लूडेड। इन दिस फिगर यू सी दैट साइड 1 इज ओपन बट 2 इज क्लोज्ड, ये होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे और ये आगे हमको बहुत जगह यूज करते हैं। तो एक आपका हो गया ये क्लोज्ड है, ये क्या है ओपन है, ये क्लोज्ड है ओपन है, और ये ओपन है क्लोज्ड हो गया, बात आ गई समझ में। तो ये हो गई आपके इंटरवल की बात। अब नंबर 3 पर आता है पावर सेट। पावर सेट क्या है, देखो पावर सेट का मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सभी सबसेट का जो सेट बन जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं पावर सेट। देखिए क्या होगा कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1, 2, ठीक है ना, तो इसके सबसेट क्या होंगे, इसके अगर हम लोग सबसेट निकालें, सबसेट क्या निकालेंगे तो ये क्या आएगा, पहला तो 5 सब में रहता है ना, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 1, 2, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ देखो अगर हम लोग फार्मूले को याद करें तो हमने बोला था 2 की पावर n, यहाँ n कितना है 2, 2 की पावर 2, इसका मतलब 4 हो गया, तो 1, 2, 3, 4 इसके सबसेट। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट दैट इज ए पावर सेट, उसको क्या बोलते हैं PA से इंडिकेट करेंगे, पावर सेट होगा। कैसा, जो सेट सबसेट का भी सेट बना दे, तो इसको ऐसे लिखना है आपको, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी ये सब कुछ लिखना है इस फॉर्मेट में, ध्यान रखना है, कुछ गड़बड़ नहीं करना हम लोग, ये फॉर्मेट बनाना, ठीक है ना, यहां तक आ गया समझ में। तो ये आपका होता है क्या पावर सेट। अब बात करते हैं क्या यूनिवर्सल सेट की। देखो यूनिवर्सल अपने आप में डिफाइंड है, अगर आपके पास एक सेट है 1, 2, एक सेट है आपके पास 3, 4 और एक सेट है आपके पास 5, 6, तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज ए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा जिसके अंदर सभी सेट होंगे, सभी सेट के एलिमेंट होंगे। यहाँ क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो ऐसे आपका ये 4 टॉपिक थे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। सो प्लीज pause the video and note it down. So शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में। तो 1.3 का पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें क्वेश्चन ओरल हैं तो हम इस पर डिस्कस करेंगे और जो कुछ वर्किंग है वो मैं करके बताऊंगा आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट पार्ट और 2, 3, 4 एंड अगर मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास एनसीईआरटी होगी, और अगर एनसीईआरटी नहीं है तो आप इस चैप्टर को अपने गूगल से डाउनलोड भी कर लीजिएगा, एक एक चैप्टर डाउनलोड कर लीजिए। तो चैप्टर नंबर 1 आप बुक का डाउनलोड कर लें। सो पहला पार्ट है 2, 3, 4 डैश और 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 2, 3, 4 क्या दूसरे वाले एलिमेंट में है, सेट में है। ये एलिमेंट जो 2, 3, 4 है वो क्या 1, 2, 3, 4, 5 में बिलोंग्स करते हैं।
तो आप देखेंगे यस, तो क्या लिखा है पहले वाले का, क्या होगा सबसेट। देखिए यहाँ दो सिंबल यूज किए गए, ध्यान से समझना है कि एक सिंबल आपके पास ये और एक ये, ठीक, ये नॉट सबसेट है। जैसे यहाँ पे दिया गया पहला, मैं दिख करके दिखा रहा हूँ 2, 3, 4, और इधर आपके जो एलिमेंट लिखे हैं वो लिखे 1, 2, 3, 4, 5, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या ये जो सबसेट है, ये सेट है और एक ये सेट है, दो सेट हैं, तो इस सेट के सारे एलिमेंट आपको इसमें दिख रहे हैं ना, इसलिए ये जो सेट है ना इस दिए गए सेट का सबसेट होगा। क्लियर। अगर मैं इसको ए बोलूं और इसे मैं बी कहूं तो इसका मतलब है ए क्या है, बी का सबसेट है। ए क्या है, बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट हमको बी में मिल रहे हैं, ठीक। अब सेकंड पार्ट कहता है ए बी सी है और फिर बी सी डी लिखा है, ए बी सी, एक सेट आपका ये है और दूसरा सेट है आपका बी सी डी। सिंपल सा देखना है, जो बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर, ए बी सी। तो यहां देखो बी और सी तो आपको मिल रहे हैं लेकिन ए नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये जो भी सेट है वो इसका सबसेट नहीं है, यानी कि ए अगर इसको मैं बी कहूं तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ये बात आ रही समझ में, ठीक। तो ऐसे ही आपका थर्ड नंबर है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो यस भाई स्टूडेंट अब द स्कूल के जो सारे स्टूडेंट है ना उसके अंदर ही तो 11th क्लास आएगी ना, इसके मतलब ये सबसेट है। फिर फोर्थ है एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, एक सर्किल है प्लेन पे, ठीक, और एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब देखिए रेडियस 1 यूनिट का मतलब एक फिक्स्ड सर्किल है, और उधर क्या है कि सर्किल इन द प्लेन यानी किसी भी रेडियस का हो सकता है, इसका मतलब है दैट इज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा। फिफ्थ पार्ट है एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, ठीक, और एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। देखो ट्रायंगल इन द प्लेन है और उधर क्या रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल तो होगा नहीं जाके, इसका मतलब ये नॉट सबसेट हो गया। एक्स इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन और एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब ट्रायंगल केवल लिखा, तो ट्रायंगल कोई भी हो सकता है, इक्विलैटरल हो सकता है, स्केलिन हो सकता है ना, आइसोसेलेस होता है, राइट एंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, इट मींस वो उसका एक सबसेट है। सेवेंथ पार्ट कह रहा है एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर भी तो होते हैं ना, इवन नंबर इंटीजर भी तो होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो ऐसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए जैसे आप देख रहे एक्सरसाइज में, तो ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू बी सी ए, ट्रू है फॉल्स। भाई ए बी तो है ऑलरेडी वहां पे, फिर ये नॉट बिलोंग्स टू लिख रहा है जबकि बिलोंग्स टू होना चाहिए, इट मींस दैट इज ए फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। फिर सेकंड पार्ट करा ए ई बिलोंग्स टू क्या, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो अब ए ई आई ओ यू में ए ई तो आता है ना, तो इसलिए ए ई क्या है, सबसेट है, दैट इज करेक्ट, यानी कि ये ट्रू हो गया। थर्ड पार्ट में 1, 2, 3 बिलोंग्स टू 1, 3, 5, नो। क्यों, देखिए 2 जो है ना वो बिलोंग नहीं कर रहा है बी वाले में, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, जबकि इन्होंने क्या सबसेट है, बल्कि ये सबसेट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं फोर्थ की। देखिए उसमें केवल ए लिखा है, ए इज सबसेट ऑफ एबीसी, यस ए तो है एबीसी की, यानी दूसरे वाले सेट में ए बिलोंग करता है, एलिमेंट है उसका, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। फिफ्थ की बात करें तो ए, अब देखिए फिफ्थ वाले पार्ट में चलते हैं, इसमें थोड़ा आपको समझा देते हैं क्या डिफरेंस हो रहा है। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि एक सेट है ए और यहां बिलोंग्स टू का साइन लगा हुआ है, समझना, ए बी सी। अब इसको जरा समझ लीजिए, देखिए अगर यहां सबसेट है तो ये सही है,
क्यों? ये ए बी सी का ए क्या एक सबसेट है, लेकिन अगर इसको ये लिख दिया गया बिलोंग्स टू किसको बताता है कि ये पूरा एलिमेंट है किसका? इस सेट का। तो ये कहाँ यहां लिखा है? यहां कहीं लिखा है? नहीं। तो ये किस कंडीशन में सही हो सकता था? अगर ये इस तरह से लिखा होता, ध्यान से समझना, अगर ये लिखा होता ऐसे कॉमा बी कॉमा सी, अगर इस कंडीशन में ये लिखा होता देन दैट इज ए ट्रू। अब ये ट्रू हो गया है ना, क्योंकि ये क्या है? एक एलिमेंट है किसका? इस सेट का, है ना। लेकिन यहां पर क्या है? यहां एलिमेंट लिख रहा है, एलिमेंट क्या है? ए है। यहां क्या है? ये तो देखो सेट है, ये सेट है, सेट नहीं इसका एलिमेंट है, ए केवल एलिमेंट है। तो ये क्या है? ये फॉल्स हो गया आपका, है ना। ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गया। तो ये एक क्वेश्चन हमारा एक और बन गया ये। अब सिमिलरली लास्ट पार्ट क्या कह रहा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 2 होगा, 4 होगा, और लेस देन 6 की बात कर रहे हैं, 2 हो गया, 4 हो गए, बस इतने ही हो गए, है ना। हाँ, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 4 हो गए। और कह रहा है दूसरे सेट में क्या कर रहा है? x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो देखो ये 2 और 4 इसको 36 को डिवाइड कर रहे हैं, यस। तो 2 4 क्या हो गया? उसका सबसेट हो गया, दैट इज ए ट्रू। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें कह रहा a इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप इससे क्वेश्चन भी बनते हैं एक एक नंबर के। तो देखो ध्यान से, जैसे इसमें एक सेट दिया गया, मैं केवल एक सेट लिखता हूं, और सेट है आपका 1, 2, और फिर है 3, 4, और फिर है आपका 5। आप समझिएगा जरा। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि वो 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब देखो ध्यान से, 3, 4 सबसेट ऑफ ए? नो। 3, 4 क्या है? इसका एलिमेंट है, अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया। 3, 4 सबसेट ऑफ ए? नो। 3, 4 ये एलिमेंट ऑफ ए, ये इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। सबसेट होता तो इसको एक बार और इस तरह से लिखा जाता, एक बार और लिखते हम, लेकिन ये एक एलिमेंट है, इसलिए ये आपका फॉल्स में चला गया, ये फॉल्स हो गया। तो सही क्या होगा? सही ये होगा 3, 4 एलिमेंट ऑफ ए। तो ये सही है और ये आपका रॉन्ग हो गया, इसलिए ये फॉल्स में हो गया। सेकेंड पार्ट 3, 4 बिलोंग्स टू ए, यस, सेकेंड पार्ट सही हो गया। थर्ड, हाँ देखो थर्ड में अब लिखा गया ना 3, 4, उसको भी एक ब्रैकेट में लिखा गया बिलोंग्स टू ए, यस। अभी हमने बताया कि ये कब सही होगा? अगर इसमें एक और लिखा होता तो सही होता, इसका मतलब थर्ड पार्ट इज करेक्ट। फोर्थ पार्ट कह रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, यस। 1 क्या है? 1 ए का एक एलिमेंट है, इसलिए सही है। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ में कह रहा है 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, नो। 1 तो एलिमेंट है, देखो दो में एक ही सही हो सकता है। 1 सबसेट ऑफ ए, यस, तो फिर 1 सबसेट ऑफ ए, नो, दैट इज ए फॉल्स। सिक्स पार्ट 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। देखिए 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, यस। क्यों? 1 भी एलिमेंट है ए का, 2 भी एलिमेंट है ए का, और 5 भी एलिमेंट है ए का, इसलिए 1, 2, 5 आल्सो बी ए सबसेट ऑफ ए। अब 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, नो। 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए नहीं है। 1, 2, 5 तो एलिमेंट है और ये सेट में लिखा है, इसलिए ये सही नहीं है, दैट इज ए फॉल्स। अब बात करते हैं एर्थ पार्ट की। एर्थ में क्या है? 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए, नो, नोट। क्यों? 3 क्या है? 3 तो उसके सेट के अंदर लिखा हुआ है ना, तो ये सबसेट बन ही नहीं सकता। 1, 2, 3 कोई सबसेट ही नहीं हो सकता, चलिए दैट इज ए फॉल्स। अब 9 पार्ट कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए बिलोंग्स टू का मतलब होता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट होना चाहिए ए में, है ना, वो आपका एलिमेंट होना चाहिए। अब यहां पर जैसे हम कहेंगे 2 क्या है, तो 2 एलिमेंट है ए का, है ना। अगर इसी में मैं एक 5 और बढ़ा दूं तो 5 क्या है?
फाई बिलोंग्स टू ए। अगर ये मैं लिखता हूं तो यहां पर मुझे फाई दिखना चाहिए, फाई एज ए एलिमेंट ट्रीट किया जा रहा है। यहां फाई क्या है, एलिमेंट है कहीं, नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं, नहीं भाई इसको नहीं लिख सकते, दैट इज ए फॉल्स, एक आपका गलत हो गया। फिर कह रहे हैं फाई सबसेट ऑफ ए, यस, अगर हम ए के सबसेट बनाएंगे तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फाई लिखूंगा, इसलिए फाई इसका ए का सबसेट है, दैट इज ए ट्रू। अब 11th पार्ट की करें बात, तो देखो फाई को एक सेट में लिखा गया। मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था कि कभी भी फाई को ऐसे नहीं लिखते, ये कब लिख सकते हैं, जब यहां पर कोई फाई एज ए एलिमेंट होता है, जैसे ऐसे लिखा हो, देन दैट इज ए करेक्ट। लेकिन यहां ऐसा नहीं लिखा, एलिमेंट नहीं भाई, ये क्या है, ये एक तो सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सो दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज ए रॉन्ग। तो इसलिए आपका जो 11th पार्ट है दैट इज आल्सो बी रॉन्ग। अब बात करते हैं 4th नंबर पे, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है ना, सबसेट लिखने। तो ये अभी हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन किया तो उसमें आपको समझ में आया था कैसे हम लोग सबसेट लिखते हैं। तो वही सिंपल सा एक क्वेश्चन है 4th वाला, जैसे ए पार्ट क्या कह रहा है कि एक सेट है आपका ए इक्वल टू ये सेट है, तो इसके सबसेट क्या होंगे, इसके सबसेट्स बनेंगे आपके, एक तो फाई हो गया और एक खुद ही हो गया, तो ये इसके सबसेट हो गए। क्यों, क्योंकि देखो एक तो फाई और एक ये हो गए, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1, तो मैंने फार्मूला बताया 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर क्या 1, यानी कि 2, केवल 2 ही सबसेट इसके होंगे। फिर सेकेंड पार्ट में a कॉमा b है, तो a कॉमा b में अगर हम बात करें a कॉमा b, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो इसके देखो एक तो हो गया आपका फाई, स्टार्टिंग सबसे पहले फाई से, फिर a हो गया, फिर आपका एक b हो गया, और फिर आपका एक a कॉमा b हो गया। बात आई समझ, देखो कितने बन गए 1 2 3 4 बन गए, और एलिमेंट कितने थे यहाँ 2 थे, तो 2 की पावर n फार्मूला होता है, तो 2 की पावर 2 हो गया, तो ये क्या आ गया 4 आ गया, ऐसे समझ में आ गया। ठीक, अब थर्ड पार्ट भी ऐसे ही सिमिलर आप कर लोगे, इसके 8 बनेंगे, हमने अभी करके बताया था इंट्रोडक्शन में, इसी का सबसेट निकाला था। फिर 4th पार्ट में लिखा है फाई, बात समझना, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फाई, तो फाई के सबसेट कितने होंगे बताइए, केवल एक ही सबसेट होगा, वो कौन सा होगा, खुद ही फाई होगा। फाई का सबसेट क्या है, ओनली फाई, फाई माने कुछ भी नहीं, खाली, तो उसका सबसेट क्या बनेगा, ब्लैंक ही बनेगा, तो एक सबसेट तो फाई बन ही जाएगा ना। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मनी एलिमेंट ऑफ पी इफ a इक्वल टू 5, अगर a इक्वल टू 5 हो तो कितने एलिमेंट होंगे, केवल एक ही एलिमेंट होगा उसका, ठीक है ना। कितने सबसेट बनेंगे, अभी देखो ऊपर हम लोगों ने 4th पार्ट में ये तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि 5 लिखा हुआ है, तो उसके सबसेट क्या होंगे, केवल एक ही होगा ना, 5 होगा ना सबसेट उसका, इसलिए इसमें एलिमेंट कितने होंगे, केवल एक होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, ठीक है ना। अब देखिए पहला पार्ट कह रहा है इंटरवल लिखना है आपको, इंटरवल क्या है, पहला पार्ट है x, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6, x सच दैट x बिलोंग्स टू R और -4, x इज ए ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। तो राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल, तो इसका इंटरवल क्या होगा, देखिए ये क्या है, ग्रेटर देन हो रहा है, और ये लेस देन आर इक्वल टू भी है, इसका मतलब ये ओपन है और ये क्या है, क्लोज्ड है। तो इसका इंटरवल हम लोग कैसे लिखेंगे, -4 to 6, और 6 में क्या लिख देंगे, क्लोज्ड। समझ में आ गया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, -12 से शुरू हो रहा है और -10 तक जा रहा है, और दोनों तरफ भी क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। थर्ड पार्ट में x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, यानी स्टार्टिंग कहाँ से, 0 से, और एंड कहाँ हो रहा है, 7 पे, लेकिन ये किस में हो रहा है, ओपन में हो रहा है, तो क्या आएगा 0,7। ऐसे लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, x इज ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 तुरंत क्लोज ब्रैकेट में आएगा, और ये क्लोज में 4 भी आ गया। तो यहां तक आ गया तुम लोगों को समझ में। 7th क्वेश्चन इसी का कन्वर्स है, ये आपको अपने आप करना है। जो मैंने 6 में
क्वेश्चन दिया गया था वो 7th में आपको बनाना है, ठीक है ना। अपने आप ट्राई करोगे और सिंपल है, आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें को व्हाट यूनिवर्सल सेट्स शुड यू प्रपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। जैसे पहला कह रहा है सेट ऑफ द राइट ट्रायंगल, सेट ऑफ द राइट ट्रायंगल, इसके लिए आप यूनिवर्सल सेट कौन सा प्रपोज करोगे, तो बहुत अच्छी बात है यूनिवर्सल सेट। अभी देखो अगर हम बात करें, ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करके आए थे 1.3 में 6 नंबर करके आया था। 6 में लिखा था एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसेट ऑफ एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, तो यही यूनिवर्सल हो गया। यूनिवर्सल में आप क्या लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, ठीक है ना। यही आपका यूनिवर्सल सेट हो गया क्योंकि उसके अंदर सभी आ जाएंगे ट्रायंगल। और सेकंड पार्ट सेट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा, दोनों का आंसर सेम है, यूनिवर्सल सेट आपका बन गया। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट a इक्वल टू 135, b इक्वल टू 246 और c इक्वल टू दिया है 02468, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, देखिए कंसिडर्ड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, जिसके अंदर सभी एलिमेंट मिल जाएं। तो अब देखिए पहला है 0 1 2 3 4 5 6, सेकंड क्या 5, तो हो ही नहीं सकता। अगर हम पहले की बात करें तो पहले वाले में 0 से 6 तक हैं, क्या ए के सारे एलिमेंट हैं, तो 1 3 5 हैं भाई। क्या बी के सारे एलिमेंट हैं, 2 4 6 है। क्या सी के सारे एलिमेंट हैं, नहीं, सी में तो 8 भी है ना, इसलिए पहला वाला ऑप्शन कट। सेकंड तो ऑटोमेटिक कट हो गया, 5 है। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में क्या है देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देखो यूनिवर्सल सेट अभी बताया गया कि ए बी सी है, तो इनके सभी के सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए, एक्स्ट्रा भी नहीं। अब अगर हम बात करें इसकी, हाँ नहीं एक मिनट, हाँ थर्ड पार्ट इज आल्सो भी करेक्ट, क्यों, थर्ड पार्ट में 0 दिया गया है ना, 0 आल्सो गिवन, तो इसमें ये पूछा गया है कि गिवन दिस सेट विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट ए बी सी के लिए कौन सा हो सकता है, तो केवल थर्ड हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भी है, 9 10 से मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें ए बी सी के तीनों सेट के एलिमेंट आपको ऑलरेडी गिवन हैं, इसलिए हमारा थर्ड पार्ट इसका सही होगा। फोर्थ पार्ट इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 नॉट गिवन, क्योंकि सी का एक एलिमेंट 0 भी है। तो ऐसे अपनी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हुई। ये सिंपल एक्सरसाइजेज चल रही हैं, आगे हम लोग इसी तरह करेंगे एक वेन डायग्राम और उसमें कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोग इंटरेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। 1.4 थोड़ा सा अच्छी एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग भी है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है। 1.5 है। अब आगे आपको सब अच्छी एक्सरसाइज मिले। अच्छी का मतलब ये नहीं कि वो आगे वाली जो हम पढ़ रहे हैं अच्छी नहीं है, वो सब बहुत सिंपल है, और आगे वाली एक्सरसाइज जो भी अब आएंगी उसमें थोड़ा सा हम लोगों को माइंड अपना यूज़ करना पड़ेगा। आपको महसूस होगा कि हम लोग 11th क्लास में आ गए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।